तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लाइले काफी गुस्सा होता है और सभी स्टूडेंट उससे डर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर कास्ट उससे स्कूल के हॉलवे में शांति से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसको शट अप बोलकर वहां से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुनोन मिरिका से पूछता है कि प्रिंस लाइले गुस्से में हमारे सामने क्यों आ गए थे। मिरिका उससे कहती है कि वो 6th प्रिंस है और मैं 9th प्रिंसेस, तो मैं रॉयल हायरार्की में उनसे नीचे हूँ, लेकिन मैं तुमसे एंगेज्ड हूँ जो कि एक हीरो स्कार और एक सोर्सरर है, और अब तुमने हाई सोसाइटी में अपना डेब्यू कर लिया है, तो अब हमारा स्टेटस उससे ऊपर होगा। फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर कुनोन कहता है कि तो फिर मैं जाकर प्रिंस लाइले से माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन हम देखते हैं कि मिरिका और इग्जियो दोनों उसको मना कर देते हैं। फिर हम अगले सीन में कुनोन को अपने मेंशन में मिस जेनी के सामने देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि आज के दिन दोपहर में कुनोन का फाइनल एग्जाम होने वाला होता है। फिर हम देखते हैं कि कुनोन आउरी से एक वाटर बॉल बना देता है और फिर जेनी कहती है कि आज हम इसके सेंसेशन को बदलने का ट्राई करेंगे। फिर कुनोन उस वाटर बॉल को आइस बॉल बना देता है और उसे पकड़कर जेनी कहती है कि ये एप्पल जैसा फील हो रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन स्कूल आ जाता है और वहाँ पर इग्जियो और मिरिका भी होते हैं। फिर वो तीनों एग्जाम रूम में आ जाते हैं और प्रोफेसर कास्ट कुनोन से कहती है कि ये एग्जाम तुम सभी स्टूडेंट के साथ दोगे। कुनोन कास्ट से कहता है कि कितनी बुरी बात है, मैं आपके साथ स्पेशल रूम में नहीं हूँ। कास्ट उससे कहती है कि भले ही यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देखूंगी, तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये सुनकर इग्जियो कुनोन से कहता है कि लगता है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो। तो कुनोन उससे कहता है कि हमने एग्जाम के टाइम काफी सारी बातें की थी, जैसे कि कैसे प्रोफेसर कास्ट एक ऐसे आदमी को फॉलो करते हुए नोबल्स के स्कूल की टीचर बन गई जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन वो टेस्ट में फेल हो गया और सिर्फ प्रोफेसर कास्ट ही टीचर बन गई और ये प्रोफेसर कास्ट का सेकंड ईयर है। हम देखते हैं कि ये सुनकर मिरिका और इग्जियो सोचते हैं कि भला प्रोफेसर ऐसी बातें बच्चे से कैसे कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं और प्रिंसेस मिरिका से उनके फियोंसे को उनसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहते हैं। फिर कास्ट कुनोन को खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है, तो कुनोन उन सभी से कहता है कि मेरा नाम कुनोन गोरियोन है और मैं प्रिंसेस मिरिका ह्यूलिया से एंगेज्ड हूँ और मैं इग्जियो का छोटा भाई हूँ। फिर वो कहता है कि अभी मैं काफी रिलैक्स हो गया हूँ, मुझे काफी चिंता थी कि कहीं मिरिका और मेरे ब्रदर के कोई फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था। ये सुनकर मिरिका कहती है कि मैंने उनसे हमें अकेला छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। कुनोन उससे कहता है कि मुझे तो ये पता ही नहीं था और मुझे ये सुनकर काफी खुशी हुई है। फिर अगले सीन में हम प्रिंस लाइले को देखते हैं और वो एग्जाम के लिए क्लासरूम में नहीं जा रहा होता। वो कहता है कि प्रोफेसर वेट कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ वाले स्टूडेंट उससे कहते हैं कि फाइनल एग्जाम सभी स्टूडेंट्स के साथ होगा, तो आप भी लेट नहीं जा सकते। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठने लगते हैं और मिरिका कुनोन से कहती है कि तुम्हारी सीट यहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके पीछे प्रिंस लाइले आ जाता है और वो गुस्से में मिरिका को बुलाता है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उन सभी स्टूडेंट्स को परेशान देखकर प्रिंस लाइले मन में सोचता है कि ये सभी मेरे सामने मुझसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं और इससे मुझे काफी गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि कुनोन उसके हाथ पकड़ लेता है और उससे हेलो बोलकर कहता है कि मेरा नाम कुनोन गोरियोन है, मैं प्रिंसेस मिरिका का फियोंसे हूँ। हम देखते हैं कि उसके ऐसा करने पर सभी स्टूडेंट्स इग्जियो और मिरिका शॉक हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि प्रिंस लाइले उससे कहता है आखिर तुम हो क्या, और ये कहकर वो अपने हाथ को छुटाने लगता है। तो कुनोन कहता है कि ऐसे मत करो, मैं तुम्हारा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ हूँ। तो सुनकर वो और तेजी से अपना हाथ छुटाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुनोन की ग्रिप काफी स्ट्रॉन्ग होती है और लाइले खुद को छुटा ही नहीं पा रहा होता। फिर लाइले उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बोलने और मेरा हाथ पकड़ने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन कुनोन उससे कहता है कि तुम्हारी आवाज तो काफी दमदार है और मैं फील करके बता सकता हूँ कि तुम्हारा चेहरा काफी मैनली होगा। ये सुनकर वो काफी ब्लश करने लगता है और वो मिरिका से पूछता है कि आखिर ये कैसा लड़का है। तो हम देखते हैं कि उसकी ऐसी हालत देखकर सभी स्टूडेंट्स और मिरिका हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कुनोन से उसको छोड़ने के लिए कहता है, तो हम देखते हैं कि कुनोन उसको छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स उनकी सीट पर बैठ जाते हैं और फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब उनका एग्जाम पूरा हो चुका होता है और फिर प्रोफेसर कास्ट उनसे कहती है कि अब मैं अनाउंस करूंगी कि फाइनल एग्जाम में कौन पास हुआ है, और फिर वो बोर्ड पर कुछ लिखने लगती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो बोर्ड पर एक फूल बना देती है और उन सभी से कहती है कि तुम सभी पास हो गए हो। तो सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और प्रिंस लाइले भी खुश होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन और इग्जियो स्कूल से वापस जा रहे होते हैं और जाते जाते कुनोन मिरिका और बाकी के स्टूडेंट से कहता है कि तुम सभी की वजह से मुझे स्कूल में काफी मजा आया। फिर हम देखते हैं कि अब लाइले का मूड भी अच्छा होता है और फिर अगले सीन में हम कुनोन को जेनी से मैजिक के लेसन्स लेते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि जेनी उससे एक वर्ल्ड पूल बनाने के लिए कहती है। तो कुनोन आउरी से वाटर का एक वर्ल्ड पूल बना देता है और फिर जेनी उससे उस वर्ल्ड पूल को रोककर 10 पार्ट्स में स्प्लिट करने के लिए कहती है। तो हम देखते हैं कि कुनोन ये कर देता है। फिर जेनी उससे वाटर की 3 बॉल्स को रेड, ब्लू और ग्रीन कलर देने के लिए कहती है। तो हम देखते हैं कि कुनोन उनको कलर दे देता है। फिर जेनी कुनोन से उनका टेक्सचर चेंज करने के लिए कहती
कहती है तो हम देखते हैं कि कुनोन ये भी कर देता है और ये सब कुछ कर पाने पर जेनी उसकी तारीफ करती है। फिर कुनोन जेनी से कहता है कि मैंने टेक्सचर में शेप और टेम्परेचर भी ऐड किए हैं और फिर हम देखते हैं कि वो एक वाटर बॉल को बर्ड बना देता है और वो वाटर बर्ड उड़ने लगती है और ये देखकर जेनी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इको उन दोनों को टी सर्व कर देती है और फिर जेनी कुनोन से कहती है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन से मुझे तुम्हें सच बताने के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई है। कुनोन पूछता है कि कैसा सच, तो वो कहती है कि क्या तुम मेंटली प्रिपेयर हो, मैं एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील करने वाली हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो इको को वहाँ से भेज देता है और फिर जेनी उससे कहती है कि सच ये है कि मेरे पास अब तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। वो कहती है कि असल में काफी समय से मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं था। अटैकिंग एबिलिटी से अलग मैंने एलिमेंट्री मैजिक में तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है और अब तुम मैजिक मुझसे भी अच्छा यूज करते हो। जब तुम और नए मैजिक सीख जाओगे तो तुम मुझे सरपास कर दोगे। कुनोन उससे कहता है कि ये नहीं हो सकता, मुझे आपके लिटिल मैजिक ट्रिक्स काफी अच्छे लगते हैं। ये सुनकर जेनी कहती है कि तो तुम्हें उनके बारे में पता था, इससे चीजें काफी आसान हो जाएंगी। कुनोन कहता है कि आपके उन लिटिल ट्रिक्स ने मेरे मैजिक की रेंज को बढ़ाया है। फिर वो कहता है कि आप ही की वजह से मुझे लाइफ में पर्पस मिला है और आपके उन ट्रिक्स ने मुझे मैजिक की डेप्थ सिखाई है। जेनी कहती है कि मैं उनके लिए पूरी रात मेहनत करती थी। फिर कुनोन कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपकी सैलरी है, मैं फादर से कहकर आपकी सैलरी बढ़वा सकता हूँ। जेनी कहती है कि असली रीजन इसका अपोजिट है, मैं ऐसे काम के लिए ज्यादा सैलरी नहीं ले सकती जहाँ पर मैं कोई काम नहीं कर सकती। फिर वो जाकर कुनोन से कहती है कि मास्टर कुनोन, आपको टीचर के लिए मुझसे काफी ज्यादा टैलेंटेड सोर्सरर चाहिए, मैं आपको और इम्प्रूव नहीं कर सकती। अभी तक मैंने किसी तरह से मैनेज करके आपको लेसन्स दिए लेकिन अब मैं और नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि ये सुनकर कुनोन काफी ज्यादा सैड हो जाता है और जेनी से कहता है कि अगर आप इतनी सारी लिटिल ट्रिक्स को सोच सकती हो तो ये काफी रिस्पेक्टेबल टैलेंट है, तो इसलिए मुझे और डिसीव करो। मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरी टीचर रहो, तो प्लीज किसी तरह से कुछ करो और मुझको डिसीव करो। हम देखते हैं कि जेनी उससे कहती है कि मैं और नहीं कर सकती, तुम्हारा मैजिक मुझसे काफी ज्यादा एडवांस है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी मेंशन से जा रही होती है और जाते हुए वो मन में सोचती है कि मास्टर कुनोन एक जीनियस है, शायद वो सेरेलियन सोर्सरर बन सकते हैं। फिर वो कहती है कि गॉड गिवन टैलेंट होने के बाद भी उन्होंने काफी मेहनत की है, तो मैं भी अपने स्टूडेंट से हार नहीं सकती, मेरे लिए भी अभी देर नहीं हुई है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इको कुनोन को बताती है कि लेडी फ्लोरा ने भी रिजाइन कर दिया है क्योंकि उसने अपना करिकुलम पूरा कर लिया है और वो ग्रेजुएट हो चुका है। कुनोन कहता है कि लेकिन मैंने उन्हें गुड बाय तो बोला ही नहीं। तो इको कहती है कि लेडी फ्लोरा ने कहा कि अगर वो आपको खुद से गुड बाय कहेंगी तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाएंगी। फिर कुनोन कहता है कि तो फिर मुझे उन्हें थैंक्स के लिए एक लेटर लिखना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और कुनोन आर्सन से कहता है कि मिस जेनी ने मुझे टीचर के लिए एक टैलेंटेड सोर्सरर ढूंढने के लिए कहा है। फिर इग्जो से कहता है कि स्कूल में मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉयल सोर्सरर होने के रूमर सुने हैं। ये सुनकर उनकी मदर कहती है कि क्या तुम मास्टर जियोनली फिनरोल की बात कर रही हो? तो इग्जो कहता है कि सही कहा, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्सरर है। तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर आर्सन उनसे कहता है कि रॉयल सोर्सरर को यहाँ पर इनवाइट करना इम्पॉसिबल है। कुनोन कहता है कि क्या आपके लिए भी ये इम्पॉसिबल है, जो कि हिज मैजेस्टी किंग के फेवरेट है और उनसे कनेक्टेड है? तो आर्सन कहता है कि रॉयल सोर्सरर एक ऐसा टाइटल है जो रॉयल कोर्ट को रेफर करता है, तो हिज मैजेस्टी किंग और उनकी चेन ऑफ कमांड से अलग और कोई उनको ऑर्डर नहीं दे सकता। वो मुश्किल से ही कासल से बाहर जाते हैं और रॉयल्स के अलावा और किसी का उनसे मिलना रेस्ट्रिक्टेड होता है। फिर कुनोन कहता है कि क्या हो अगर मैं आपके साथ कासल जाऊं और फिर किसी वजह से मैं कासल में खो जाऊं और रॉयल सोर्सरर मेरी हेल्प करे और फिर किसी वजह से मैं उनका स्टूडेंट बन जाऊं। ये सुनकर आर्सन कहता है कि तुम इतना बेकार आइडिया इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? तो कुनोन कहता है कि नहीं, ये काफी अच्छा प्लान है और इसका सक्सेस रेट 90% है। आर्सन कहता है कि इसका सक्सेस रेट सिर्फ 10% है। तो सुनकर कुनोन सैड हो जाता है और अपनी मदर से कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये परफेक्ट प्लान है। तो हम देखते हैं कि उसको सैड देखकर उसकी मदर आर्सन से रिक्वेस्ट करती है और पूछती है कि क्या आप कुछ नहीं कर सकते? तो आर्सन का दिल पिघल जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं हिज मैजेस्टी से इसके बारे में बात करूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉयल सोर्सरर के पास एक लेटर आया होता है कि कुनोन रॉयल सोर्सरर का स्टूडेंट बनना चाहता है और ये देखकर वो कहता है कि मैंने तो ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। फिर एक लड़की उससे कहती है कि मेरी छोटी बहन मेरिका उस छोटे सोर्सरर को काफी पसंद करती है। फिर हम देखते हैं कि वो उस लेटर को पूरा पढ़ता है और वो रॉयल सोर्सरर कुछ ऐसा पढ़ता है कि वो शॉक हो जाता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 3 ऑफ कुनोन द सोर्सरर दैट कैन सी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।